झारखंड की 25वीं स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रहा है। राज्य सरकार ने झारखंड के 25वीं थीम के तहत 11 से 29 नवंबर तक समारोह आयोजित करने की घोषणा की है। 15 नवंबर को मोरहाबाद वादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा और 16 नवंबर से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही 18 नवंबर से 15 दिसंबर तक अपनी योजना की आपकी सरकार आपके द्वार अभियान से भी चलेगा। इन योजनाओं से झारखंड की प्रगति और गौरव, जोश, ऊर्जा, नई उद्भव शैली का विकास होगा। मानसून के बाद मौसम ने करवट ली है। झारखंड में ठंड बढ़ गई है और रिमझिम बारिश के बाद टुड्डू पालू घाटी में कोहरे ने दस्तक दी है। इसमें राजधानी रांची का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को राज्य के कई हिस्सों में हल्की सी माध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम का यह बदलाव हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की हर एक चेतावनी को समझकर चलना कितना जरूरी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र ने 4 नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी है। इन कॉलेज में खूंटी व जामताड़ा में 50 से 50 और धनबाद में गिरिडीह 100 में से 100 सीटें होंगे। इन्हें पीपीडी मोड विकसित किया जाएगा। इन कॉलेजों से ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचेगी और प्रतिभाशाली छात्रों से सुनहरा भविष्य मिलेगा। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वबलवान और नए चिकित्सा तैयार होंगे। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत झारखंड के रांची, जमशेदपुर और धनबाद को 100 से 100 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेगी। इन तीनों प्रमुख शहरों में बस सेवा के लिए स्टैंडर्ड, मिडी और मिनी 3 प्रकार की बसों का खरीदी प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ने इन बसों का संचालन के लिए प्रति किलोमीटर का सब्सिडी प्रदान करेगी। इससे सार्वजनिक परिवहन स्वच्छ और आधुनिक होगा। साफ सुथरी इलेक्ट्रॉनिक बसें प्रदूषण घटाएगी और यात्रियों को सुरक्षित आरामदायक यात्रा का अवसर देगी, जिसमें कि एक स्वास्थ्य भविष्य की राह बनेगी। झारखंड सरकार ने अगले 5 साल के लिए 16वें वित्त आयोग से 120 करोड़ की रुपए की मांग की है। यह राशि मुख्यतः जिला स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं संपर्क, पेट, कृषि और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में खर्चा की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे विकास कार्य तेज होंगे और ग्रामीण, शहरी सभी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी। विकास की इस नई दौर में वंचित क्षेत्रों में खुशहाली की नई लहर दौड़ेगी। धनबाद के बड़टाण में 19 नवंबर को श्रम विभाग का बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 208 पदों पर भर्ती की जाएगी। नौकरियां वेतन नाम 9,000 से 40,000 रुपये तक रखा गया है और इसमें पहली बार यूएई दुबई के लिए भर्तियां शामिल है। प्रशासन ने युवाओं से अपील की है कि यह समय रहते रजिस्ट्रेशन कर इन्हें सुनहरे अवसरों का लाभ उठाएं। बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, आज तक आजादी और आत्मनिर्भर की उम्मीद पहुंचेगी। केंद्रीय आदिवासी कार्यालय मंत्रालय ने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाने की घोषणा की है, जिसका समापन 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 15वीं जयंती के साथ होगा। इस 2 सप्ताह के आयोजन में आदिवासी अनुसंधान संस्थान EMSRMS के ट्राइफेड के सहयोग से देश भर में आदिवासी संस्कृति परंपरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए झारखंड जगुआर परिसर में उच्च स्तरीय स्कूल बनाया जाएगा। यह स्कूल निजी विद्यार्थियों की तर्ज पर चलेगा और इसमें शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि यह उन शहीदों के प्रति सम्मान और उनके परिवारों के लिए न्याय का कदम है। इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने वाला प्रयास उनके साहस की गाथा को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया है कि सरकार बीमारियों का व्यापक डेटाबेस तैयार कर रही है, जिसमें कि अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का प्रचलित बीमारी का पता चलेगा। इस जानकारी के आधार पर वहीं पर जरूरी उपचार सुविधाएं पहुंचाई जाएगी, जहां इनके लिए सबसे अधिक जरूरत है। कोविड-19 और डेंगू से लेकर के सिकल सेल का विभिन्न बीमारियों का रेखांकित करने का काम शुरू हो गया है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं समावेशी बनेगी और हर एक नागरिक का इलाज सुविधा पहुंचेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड की पुलिस की सराहना करते हुए अधिकारियों को दक्षता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। इन पुरस्कार विजेताओं में 2 आईजी और 2 डीआईजी भी शामिल है, जिन्होंने झुगु, लुगु और पारसनाथ की पहाड़ियों से माओवादी को निष्कासित कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। इन प्रशंसा पात्रों से इन अधिकारियों को सेवा भावना को पहचान मिली है और यह उन्हें आगे निष्पक्षपूर्वक सेवा के लिए प्रेरित करेगा। उनकी तत्परता को राज्य की शांति और नींव और मजबूत
बोकारो के बारवाबोइड़ा इलाके में एक दर्दनाक घटना हुई है, जहां रेलवे पटरी पर कोल माइंस के कर्मचारी को राकेश चौहान का सिर व हाथ कटे शव पाया गया है। घटना के बाद इलाकों में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने हत्या की आशंका जताए हुए रासुका फरार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों ने आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी की मांग की है। यह घटना इंसानियत को झकझोर देने वाली है। पीड़ित परिवार से इंसाफ की उम्मीद में बेचैन है। बोकारो में सोमवार को एक आईआरबी जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसमें इलाके में भारी तनाव फैला हुआ है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने हत्याकारी को खोज शुरू कर दी है और जांच की जा रही है कि जवान की शहीद शहादत सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, लेकिन जनता न्याय की उम्मीद से भरपूर है। झारखंड सरकार ने इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट प्रोग्राम 2025 की शुरुआत की है, जिसमें राज्य के 528 पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने वाली सोशल मीडिया क्रिएटर्स को 3 से 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से झारखंड की लोक संस्कृति और पर्यटन स्थल को दुनिया भर में दिखाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि युवा कंटेंट क्रिएटर को बढ़ावा देने और झारखंड की छवि को वैश्विक स्तर पर फैलाना है। इससे युवा प्रभावित को रोजगार मिलेगा और राज्य की पहचान को नई ऊंचाई मिलेगी।